तो मेरे भाइयों आज की वीडियो बड़ी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है, काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टेलीकॉम से रिलेटेड 1, 2, 3 न्यूज बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं, बल्कि भाई जी ढेरों सारी बड़ी बड़ी न्यूज टेलीकॉम इंडस्ट्री से निकल के आ रही है। और खास करके अगर आप वीआई के ग्राहक हो तो वीआई की तरफ से 4 बड़ी खबरें हमारे सामने निकल के आ रही है। सो बीएसएनएल की तरफ से भी खबर निकल के आ रही है, जियो की तरफ से भी खबर निकल के आ रही है, और भी काफी सारी चटपटी खबरें भाई जी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकपत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो मेरे भाइयों सबसे पहली खबर वीआई की तरफ से जो निकल के आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि वीआई सारी टेलीकॉम कंपनियों से पहले प्राइस हाइक कर सकता है। कहने का मतलब कि जो आप अपनी प्रीपेड सिम के ऊपर रिचार्ज करवाते थे उसके ऊपर आपको 10% प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है सारी टेलीकॉम कंपनियों से पहले। सो वीआई क्यों सबसे पहले भाई जी प्राइस हाइक करना चाहते हैं, क्योंकि वीआई का आपको पता है कि काफी माड़े हालात चल रहे हैं, कर्जे में चल रही है कंपनी, और ये अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना चाहते हैं। सो वीआई को लग रहा होगा कि अगर प्राइस हाइक करेंगे, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा, इनकम ज्यादा होगी, तो जो कर्जा है वो चुकाने में इनको हेल्प मिलेगी। बट भाई जी इन्होंने पिछली बार जो प्राइस हाइक किया था उसके बाद भी इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कुछ खासा नहीं बढ़ा था। सो इस बार हो सकता है वीआई को लग रहा होगा कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए जो जल्दी जल्दी प्राइस हाइक करने के बारे में हमें हिंट देना शुरू कर चुके हैं। तो अगली खबर की भाई जी वोडाफोन आइडिया मतलब कि वीआई की तरफ से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी वाईफाई कॉलिंग जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शुरू कर दी है। सो ये कोई नई बात नहीं है, बट हाँ इन 2 एरिया में शायद पहले वाईफाई कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं थी, बट अब कुल मिलाके 20 सर्कलों के अंदर इनकी वाईफाई कॉलिंग उपलब्ध हो चुकी है। ओके तो अगली खबर भी भाई जी वीआई की तरफ से जो तीसरी बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। सो वीआई का आपको पता ही है कि रिसेंटली इन्होंने मार्च के महीने में मुंबई में अपना 5G लॉन्च किया था, ठीक है। और अब न्यूज ये निकल के आ रही है कि ये अप्रैल के महीने में, इसी महीने के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर अपना 5G लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही जल्द दिल्ली, बिहार, कर्नाटका एंड पंजाब के अंदर ये अपना 5G लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। और अगर आप इनके प्रीपेड ग्राहक हो तो सिर्फ आपको 299 या फिर इससे ज्यादा वाला रिचार्ज करवाना है। अगर आप पोस्ट पेड सिम यूज करना चाहते हो तो आपको 451 रुपए वाला इनका प्लान लेना पड़ेगा। बताते चाहता हूं कि वीआई ने जो इंडिया में 11 क्रिकेट स्टेडियम है उसमें अपना 5G देना शुरू कर दिया है। सो इन्होंने इसीलिए ऐसा किया है ताकि जो लोग मतलब आईपीएल चल रहे हैं, क्रिकेट देखने जाते हैं स्टेडियम में, तो वीआई का 5G उनको वहां पे देखने को मिले और उनको इंटरनेट यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके तो अगली चौथी खबर भी भाई जी वीआई की तरफ से निकल के आ रही है। तो रिसेंटली ही वीआई कंपनी को आधा गवर्नमेंट ने खरीद लिया है, लगभग 48-49% तक अब वीआई गवर्नमेंट का हो चुका है। तो भाई हम अंदाजा लगा रहे थे, बहुत सारे भाई भी अंदाजा लगा रहे थे, ऐसे आर्टिकल निकल के आ रहे थे कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमें वीआई की तरफ से, मतलब कि गवर्नमेंट की आधी हिस्सेदारी हो चुकी है वीआई की, तो हमें कुछ सस्ते प्लान देखने को मिलेंगे। बट भाई जी क्लियरली गवर्नमेंट ने बता दिया है कि हम वीआई कंपनी को ऑपरेट नहीं करेंगे, अभी भी जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। अब कोई उम्मीद हम इसके ऊपर नहीं रख सकते हैं, सस्ते प्लान आएंगे वीआई से। अगली खबर की बात करें, अगली खबर भाई बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। सो बताया जा रहा है कि बीएसएनएल ने अपने 4G एंड 5G कवरेज मैप लाइव कर दी है। जैसा कि रिसेंटली ही वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो ने अपने कवरेज मैप को लाइव किया था, ठीक है। सो ट्राई ने बोला था कि कंपलसरी है, सबको ये करना चाहिए। सो अब बीएसएनएल ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। तो भाइयों देखो, अगर आप अपने एरिया में देखना चाहते हो कि किस टेलीकॉम कंपनी की रेंज अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है,
तो भाई आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। पहले 3 ही टेलीकॉम कंपनियां, ठीक है, जो कवरेज मैप दिखा रही थी अपनी वेबसाइट के ऊपर, अब BSNL भी दिखाना शुरू कर चुका है। सो अगर आप BSNL की सिम लेने के बारे में सोच रहे थे और घबरा रहे थे कि नेटवर्क कैसा है, क्वालिटी कैसी है, तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके लाइव कवरेज मैप देख सकते हैं। ओके, अगली खबर की बात करें। अगली खबर जियो की तरफ से निकल के आ रही है। तो भाइयों, जियो दे रहा है हम सबको 700 GB, 500 GB या फिर 200 GB या फिर 100 GB जीतने का मौका। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भाइयों, ये क्या सिस्टम है। आपको माई जो एप्लीकेशन खोलनी है, वहां पे इनका यार काफी सारे जो प्रोग्राम वगैरह चलते रहते हैं। आप गेम खेलो, ठीक है, आप ये करो वो करो, मतलब कि डिफरेंट तरीके से ये आपको देते हैं, बेनिफिट देते हैं। आप 100 GB जीत सकते हो, 200 GB जीत सकते हो, 500 700 GB जीत सकते हो। माई जो एप्लीकेशन खोल के आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। सो ये मतलब कि मौका है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पक्का ही मिलेगा, मतलब आप जीत सकते हैं, आप विन हो सकते हैं। अगली खबर भाई जी रियलमी की तरफ से निकल के आ रही है। रियलमी ने अपने 2 नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, रियलमी नार्जो 80 Pro 5G और रियलमी नार्जो 80X 5G। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्सक्लूसिव आपको Amazon के ऊपर ये स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। 11 अप्रैल को आपको Amazon के ऊपर ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। जो रियलमी नार्जो 80 Pro 5G है वो 3 वेरिएंट के अंदर आ रहा है, 8GB 128 GB 19,999 रुपए में, और 8GB 256 GB 21,499 में, 12GB प्लस 256 GB 23,299 रुपए में आ रहा है। और जो रियलमी नार्जो 80X 5G है वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 में, 8GB रैम 128GB रोम के साथ 14,999 रुपए में आ रहा है। ओके, अगली खबर की बात करें। अगली खबर भाई जी काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। सो बताया जा रहा है कि ट्रंप ने, अमेरिका ने चाइना के ऊपर 125% टैरिफ लगा दिया है। पहले इन्होंने 54% लगाया था अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ। सो अब 125% क्यों लगाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 54% अमेरिका ने चाइना के ऊपर लगाया था, तो चाइना ने अमेरिका के ऊपर 34% लगा दिया था। तो अमेरिका को गुस्सा आया कि चाइना ने अमेरिका के ऊपर लगा दिया 34%, तो इन्होंने बढ़ा के अब 125% कर दिया है। तो इतना नहीं है, जवाबी में चाइना ने फिर से अमेरिका के ऊपर लगभग 83% टैरिफ हाइक कर दिया है। तो भाई जी टैरिफ हाइक की जंग आपस में लग चुकी है, जो कि बाकी कंट्रियों को काफी इफेक्ट करेगा। बट बताया जा रहा है कि चाइना ने इंडिया को ऑफर दिया है कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान के ऊपर आपको 5% तक छूट देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका से दुश्मनी और इंडिया से जो तालमेल चाइना का इंडिया से मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी स्मार्टफोन के अंदर जो गैजेट लगते हैं, ठीक है, आपको पता है कि ज़्यादातर चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। इंडिया में सारी चीज़ें यार चाइना से इंपोर्ट होती है। बाहर आप कुछ भी लिख दो, अंदर चाइना का प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। इंक्लूडेड जो भाई जी फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जो भी आते हैं सब इंपोर्ट करके आते हैं यहाँ पे, हायर वगैरह जो भी कंपनियां हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आप जो मर्जी लिख दो भाई, बाहर मेड इन इंडिया लिख दो, बट एक्चुअल रियलिटी यही है। तो इसका मतलब ये है कि हमको प्रोडक्ट और भी सस्ते दाम के ऊपर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं।